आज एक कथा सुनेंगे सती नीली की। आप सभी ने सुना ही होगा कि भारत भूमि पर अनेक प्रकार की सतियां हुई हैं। सती अंजना, सती सीता, सती, ऐसी अनेकों सतियां इस भारत भूमि पर हुई। उन्हीं सतियों में से एक सती थी सती नीली। क्या नाम है? सती नीली। आप सब में से किसी ने इस कथा को, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। चलिए हम सती नीली की कथा प्रारंभ करते हैं। बात है आज से हजारों वर्ष पूर्व की। देश था लाट नगर। कौन सा था? लाट नगर। बड़ा ही सुंदर और समृद्ध देश था। उस देश में किसी भी प्रकार की धन्य धान की कोई कमी नहीं थी और उसी देश की राजधानी थी जिसका नाम था धनुकक्ष। और उसी राजधानी में एक राजा राज्य करता था जिस राजा का नाम था वसुपाल। क्या नाम था राजा का? वसुपाल। सचमुच वह राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके नगर में चारों धर्म का वातावरण था। सब लोग धर्मात्मा जीव ही उस नगर में निवास करते थे। चारों ओर जैन धर्म की ही जय जयकार हुआ करती थी। सभी लोग धर्म परायण थे। सचमुच जिस नगर का राजा धर्मात्मा होता है उस नगर की प्रजा भी धर्म सिद्ध होती है। राजा का अपना ही एक प्रभाव रहता है जिससे प्रजा में भी धर्म का मंगलमय वातावरण रहा करता था। और उसी नगर में एक सेठ रहा करते थे। सेठ जी बड़े ही धनवान, बड़े ही भाग्यवान और बड़े ही पुण्यशाली थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। बंधुओं, उन सेठ का नाम था जिनदत्त। क्या नाम था? जिनदत्त सेठ धर्म परायण थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे। प्रतिदिन देव दर्शन, अवक्ष का त्याग और भगवान की भक्ति में ही व्यस्त रहते थे। नाम ही कितना सुंदर है, जिनदत्त। क्या नाम है? जिनका चित्त सदा जिनेंद्र भगवान में ही दत्त रहता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की पूजन, जिसमें उनका चित्त लगा रहता है उसमें ही दत्त चित्त रहते हैं, उन्हें ही जिनदत्त कहते हैं। और उनकी पत्नी अर्थात सेठानी का नाम था जिनदत्ता। क्या था? कितने सुंदर नाम है, जिनदत्त और जिनदत्ता। आज तो कैसे कैसे नाम रखे जा रहे हैं, इनका अर्थ ही नहीं पता लोगों को। टीकू, पीको, मंगू और सब बोलो, कोई अर्थ होता है इन नामों का? कोई नाम का अर्थ नहीं है। हम रखे जा रहे हैं भीड़ चाल में। हमने उनका नाम सुना था ना, तो हमने अपने बच्चे का नाम भी यही रख दिया। अरे नाम भी ऐसा रखो जिसका कोई अर्थ हो। जिनदत्त, जिनदत्ता, कितने सुंदर नाम है। ध्रुव, कितना सुंदर नाम है। विशुद्धि, कितना सुंदर नाम है। ऐसे नाम रखो जिसको सुनते ही हमें धर्म की याद आ जाए। सोचो, घर में आप अपने बच्चों का नाम पुकारो तो आपको धर्म की याद आ जाए। अपनी बच्ची का नाम पुकारो तो जिनवाणी की बातें याद आ जाए। ऐसा नाम रखोगे तो नाम धर्म में निमित्त होगा। इसलिए ऐसे नाम मत रखो जो बोल भी नहीं पाते, जिनसे धर्म का कोई लेना देना भी नहीं है। तो सचमुच पुराने जमाने में, पहले प्राचीन काल में राम नाम भी बड़े सुंदर रखे जाते थे, जिनदत्त और जिनदत्ता। रानी भी राजा के समान ही धर्म परायण थी।
व्रत उपवास पूजा भक्ति में ही जिसका चित्त लीन रहता था, इसलिए शास्त्रकारों ने उसका नाम जिनदत्ता रखा। अब क्या होता है, उनके एक पुत्री का जन्म होता है और उस पुत्री का नाम था नीली। क्या था? नीली। ये नीली आगे चलकर ब्रह्मचर्य व्रत में प्रसिद्ध होने वाली है। बचपन में माता पिता ने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। बचपन से ही अहिंसा, सत्य, अचौर इत्यादि का मंगल में उपदेश दिया। सचमुच संतान को संस्कार देना माता पिता का ही कर्तव्य होता है। आप पढ़िए शास्त्रों को, शास्त्रों में कहा गया है सबसे पहले गुरु कोई होते हैं तो माता पिता होते हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ने तो बाद में जाता है, लेकिन सबसे पहले शिक्षा देने वाले गुरु कौन होते हैं? माता और पिता। माता पिता किसकी शिक्षा देते हैं? माता पिता आपको लौकिक ज्ञान नहीं देते, माता पिता संस्कार देते हैं। तो जिनदत्त सेठ ने और जिनदत्ता सेठानी ने अपनी बेटी नीली को भी धर्म के मंगल में संस्कार दिए और वो मंगल में संस्कारों लेकर पली बढ़ी और धीरे धीरे उनकी उम्र ढलती गई और वो युवा हो गई। उनकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैल गई। सब जगह उनकी सुंदरता की चर्चा होती थी। एक बार क्या हुआ, वह मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा और भक्ति कर रही थी। उनका ये प्रतिदिन का नियम था कि भगवान की भक्ति पूजा के बिना अन्न का एक दाना, पानी की एक बूंद भी नहीं लेना और प्रतिदिन भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। पिता भी बार बार अपनी बेटी को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे कि देखो तो सही मेरे बेटी के संस्कार कितनी धर्म परायण है, जिन्हें भगवान की भक्ति में ही लीन रहती है। परंतु उसी नगर में एक और वैश्य रहता था, एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था समुद्रदत्त। क्या नाम था? और उसी का एक बेटा था जिसका नाम था सागरदत्त। क्या नाम था? पिता का नाम क्या था? समुद्रदत्त। और उनके बेटे का नाम, यहाँ तो सब दत्त ही दत्त है। सेठ और सेठानी का नाम क्या था? जिनदत्त और जिनदत्ता। और इनका नाम क्या है? सागर दत्त और समुद्र दत्त। चलिए क्या होता है, यह वैश्य मतलब व्यापारी थे। ये समुद्र दत्त और उनका बेटा सागर दत्त एक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, जिन धर्म से विद्वेष रखने वाले थे, जिन धर्म के कट्टर विरोधी थे। एक बार क्या होता है, अचानक सागर दत्त घूमते घूमते जिन मंदिर में प्रवेश करता है और जिन मंदिर में प्रवेश करके वो देखता है, यहाँ तो एक सुंदर स्त्री भगवान की पूजा कर रही है। वो स्त्री कोई और नहीं, नीली थी। और वो नीली के रूप को देखकर मोहित हो जाता है। कहने लगता है ये कोई स्वर्ग की अप्सरा है, और कहने लगता है ये कोई विद्याधरी कन्या है, ये कोई नाग कन्या है। और अंतर ही अंतर विचार चलने लगते हैं, अरे ये तो स्वर्ग की सुंदर अप्सरा है, और उस पर मोहित हो जाता है। वह अपने मित्र से कहता है ये कौन है, पता तो लगाओ, ये कोई स्वर्ग की अप्सरा है क्या? विद्याधर की बेटी है क्या? क्या नाग कन्या है क्या? मित्र कहता है नहीं नहीं, ये कोई नाग कन्या नहीं है, ये कोई विद्याधर की बेटी नहीं है, ये कोई स्वर्ग की अप्सरा नहीं है, ये तो हमारे ही नगर में रहने वाली सेठ जिनदत्त की सुपुत्री है। और फिर क्या होता है, वो बार बार उसको ही देखता है और उस पर मोहित हो जाता है। जब वह लौट कर घर जाता है तो उसका मन कहीं नहीं लगता। एक मानो शास्त्रकार कहते हैं वो अपना मन तो नीली के पास ही छोड़कर आया था और उसका मन नीली के पास ही छूट गया और वह अपना शरीर लेकर वहां अपने घर पर लौट के आया। पिता को भी जब इस घटना का पता चला कि अरे मेरा बेटा तो बहुत उदास है, इसका मन कहीं लग नहीं रहा, भोजन भी इसको भिजवाया था, इसने भोजन भी नहीं किया, क्या हो गया है आज इसको, आज इसका चित्त कहीं एक जगह लग क्यों नहीं रहा। पिता आश्चर्य में पड़ गए। पिता ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा आज तुम्हारा मन कहीं लग क्यों नहीं रहा है, आज तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे, बताओ तो सही क्या बात है, क्या बात है। पहले तो जो सागर दत्त था वो थोड़ा हिचकिचाया, कैसे कहूं अपने पिता से, लेकिन क्या होता है फिर धीरे धीरे स्वर में बोलता है, पिताजी
मुझे अपने ही नगर में रहने वाले सेठ जिनदत्त की पुत्री नीली से प्रेम हो गया है। बेटा वो समझाते हैं कि सुनो, यह वो नीली तो जिनधर्मी है और उसका पिता हम अजैनों को उसकी बेटी नहीं देगा। सुनो, अजैनों को भी ये पता होता है कि जैनी लोग अपनी पुत्री जैनों को ही देते हैं, अजैनों को नहीं देते। यह कथा सुनकर संकल्पित हो जाना चाहिए कि हम अपने बेटे और बेटी की शादी कोई अजैन से नहीं कराएंगे। क्यों? अगर आप अपनी बेटी को अजैन के घर दोगे तो वहां उसके नियम संयम सब भंग हो जाएंगे। यहाँ जैन धर्म में रहती थी तो दिन में भोजन करती थी, वहां दिन रात का क्या ठिकाना होगा। यहाँ भक्ष्य भोजन करती थी, यहाँ आलू प्याज नहीं खाती थी, वहां अजैन में जाएगी तो आलू प्याज भी खाएगी। तो ये जैनी का कर्तव्य है कि वो अपने बेटों को बेटी को ऐसे संस्कार दे कि वो जैन धर्म को छोड़कर अन्यत्र विवाह ना करे। और ये बात समुद्रदत्त को भली भांति पता थी। समुद्रदत्त ने समझाया, बेटा तू अपना हट छोड़ दे, वह सेठ अपनी बेटी की शादी किसी जैन से ही करेगा, अजैन से नहीं करेगा। बेटे का मुंह उतर जाता है। बेटा कहता है मैं शादी करूंगा तो उससे ही करूंगा, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा। बेटे की ऐसी दुर्दशा पिता से देखी नहीं जाती। पिता सोचते हैं क्या करूं क्या करूं, तो पिता के मन में दो युक्ति आती है। यदि मैंने कुछ नहीं किया तो मैं अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठूंगा, और अगर बेटे की जान बचानी है तो जैसे तैसे मैं उसकी नीली से शादी करा दूं। बोलो बंधुओं, अज्ञानी का सारा मन, सारा व्यापार बस शादी कराने और झोलने में ही लगा रहता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि इस लड़की की उस लड़के से करा दें, उस लड़की की इस लड़की से करा दें, सारा समय शक्ति ही बर्बाद होता है। हमारे आचार्य ने तो ये कहा, अगर जिम्मेदारी भी है तो अपने बेटे बेटी की है, उनकी कराकर निष्पक्ष हो जाना, निर्विकल्प हो जाना, दूसरों की कराने मराने में मत लगना। क्यों पाप के भागी बनते हो? खुद ने कर ली तो पाप बंद किया ही, अपने बेटे की किया तो पाप बंद किया, अब दूसरों को करा के भी पाप बंद करना चाहते हो। ये कोई पुण्य का काम थोड़ी ना है कि बोलो दान देना है तो 1 लाख देते हैं, फिर 2 लाख देते हैं, 3 लाख देते हैं। हमने 1 शादी कराई, इनने 2 कराई, इनने 3 कराई, रिकॉर्ड थोड़ी ना बनना है। इसलिए सुनो बंधुओं, अज्ञानियों के विचार तो ऐसे ही होते हैं। ज्ञानी सोचते हैं इन कामों में अपनी समय शक्ति क्यों बर्बाद करें। तो अब क्या होता है, जो सागर दत्त है, जो समुद्र दत्त उसके पिता हैं, वो बार बार ये विचार करते हैं कैसे शादी कराऊं, कौन सी युक्ति निकालूं जिससे वह सेठ अपनी नीली पुत्री की शादी मेरे पुत्र से कर दे। तभी उनको एक युक्ति सूझती है। सचमुच अज्ञानियों को जो युक्ति सूझती है वो छल कपट और मायाचार की सूझती है। ज्ञानियों के ऐसे विचार नहीं होते और उसके मन में अंतर छल कपट करने की भावना है। उसने कहा कि वह सेठ तो जैन की यहाँ ही अपनी पुत्री देगा, तो मैं कुछ दिनों के लिए जैन बन जाता हूँ। और फिर सागर दत्त और समुद्र दत्त दोनों मिलकर जैनी होने का नाटक करने लगे। रोज मंदिर जाने लगे, रोज पूजन करने लगे, रोज स्वाध्याय करने लगे, व्रत उपवास आदि करने लगे। चारों ओर नगर में घोषणा हो गई, अरे देखो तो सही समुद्र दत्त को, देखो तो सही सागर दत्त को, दोनों जैन धर्म के बड़े ही महिमाशाली व्यक्ति हैं। रोज व्रत करते हैं, रोज उपवास करते हैं, रोज भगवान की भक्ति करते हैं, रोज भगवान की पूजन करते हैं। अरे ये तो बड़े पुण्य धर्मात्मा है। चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। तभी ये बात वहां के सेठ जिनदत्त को पता चली। जिनदत्त भी उनकी संगति करने लगा और जिनदत्त को लगा, अरे ये कितने अच्छे धर्मात्मा जी हैं, इनके परिवार में कितना अच्छा धर्म है, रोज भक्ति होती है, रोज पूजन होती है, रोज स्वाध्याय होता है, यही घर तो स्वर्ग है। और धीरे धीरे उनके पिता की, नीली की पिता की और सागर दत्त के पिता की मित्रता हो जाती है और आपस में प्रतिदिन चर्चाएं चला करती हैं। एक दिन सेठ जी को विचार आता है कि मेरी कन्या जो नीली है बड़ी ही धर्मपरायण है, संस्कारी है, यदि मैं उसको इनके यहाँ विवाहूंगा तो इसका धर्म
और इसके संस्कार वो दोनों ही बनेंगे। सचमुच जो राजा जिनदत्त था वो सरल तो था लेकिन भोला था। बंधुओं, सरल तो होना पर भोला नहीं बनना। दूसरों के छल कपट को पहचानना भी आना चाहिए, नहीं तो ठगे जाओगे। और फिर वो ठगा गया। कुछ दिन के जैनियों के आचरण देखकर उसने अपनी पुत्री नीली की विवाह की तैयारी करना शुरू कर दी। और फिर क्या होता है, एक दिन वह मंगलमय घड़ी आती है। सचमुच वो उसके लिए मंगलमय थी, वो नीली के लिए तो अमंगलमय थी। और उस नीली का विवाह सागर दत्त से हो जाता है। कुछ दिन तक तो वह नीली रोज भगवान के दर्शन करने आती, उसके साथ उसका पति भी आता और उसके ससुर भी आते। भगवान की पूजा करते, भगवान की भक्ति करते, स्वाध्याय करते। धीरे धीरे भक्ति बस रह गई, न स्वाध्याय करते न पूजन करते। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, उन दोनों ने मंदिर आना बंद कर दिया। अब नीली समझ गई, अरे ये तो जैन धर्म के कट्टर विरोधी हैं, ये जैन धर्म को नहीं मानते, ये तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। और नीली को मन में विचार आया, अरे देखो तो सही मेरे पाप का हो है, मैं कहाँ आ गई। सचमुच मेरे पिता ने तो ये सोचकर भेजा था कि मैं इनके यहाँ रहूंगी तो मैं जिन धर्म की आराधना और अच्छे से करूंगी, जिन धर्म की सेवा करूंगी। पर देखो तो सही मेरा पाप का उदय, मेरा पति भी जैन विधर्मी निकला, मेरे ससुर भी विधर्मी निकले, वो जैन धर्म का आचरण नहीं करते। और वहां जब पिता को पता चला, अरे मैंने अपनी पुत्री को कहाँ सौंप दिया, इससे अच्छा तो मैं पुत्री का विवाह ही नहीं करता। अगर पुत्री विवाह रहित होती तो अच्छी रहती, पर इन विधर्मियों के हाथ में सौंप कर मैंने अपनी बेटी का बहुत बुरा किया। वो पिता जिनदत्त बार बार बहुत दुखी होते, लेकिन सती ने सोचा, अरे व्याकुल होना दुख से बचने का उपाय नहीं। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंदनी बेभव्य अपाय नहीं। और वह सती नीली विचार करती है, ये तो मेरे ही कर्म का उदय है, जे कर्म पूरक किए खोटे सहे क्यों नहीं। लेकिन नीली अपने धर्म पे दृढ़ नहीं। वह रोज भगवान की भक्ति पूजन करने जाती, भगवान जैन के शास्त्रों का स्वाध्याय करती और जिन धर्म की सेवा में निरत रहती। वह रोज भगवान की भक्ति पूजा करने जाती और उसके प्रतिदिन का नियम ही यही था कि मैं जैन भगवान की पूजन दर्शन के बिना अन्न का एक दाना और पानी की बूंद नहीं लूंगी। लेकिन उसके ससुर को ये बात खटकती थी। वो कहता, ससुर कि सुनो, तुम अपने जैन भाइयों को, साधर्मियों को तो दान देती हो, एक बार हमारी बौद्ध गुरुओं को भी दान दो। सती नीली ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर एक दिन क्या होता है, समुद्र दत्त जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का कट्टर विरोधी था, वह अपने साथ 2 बौद्ध साधुओं को लेकर आता है और बौद्ध साधुओं से कहता है, आज तो आपका हमारे यहाँ भोजन का आमंत्रण है। सुनो बंधु, 2 चीज होती है संस्कृत में, एक होता है आमंत्रण और एक होता है निमंत्रण। समझ में आया? कोई आपको आमंत्रण दे, इसका मतलब ये है कि वो आपको ये कह रहा है, आना हो तो आना और नहीं आना हो तो मत आना। और एक होता है निमंत्रण, मतलब आपको नियम रूप से आना है। आपको पता था इसका अंतर? एक होता है आमंत्रण और एक होता है निमंत्रण। आमंत्रण में आना कंपलसरी नहीं है और वो आपको बुलाना भी नहीं चाहता, आप आओ या नहीं आओ। और निमंत्रण का मतलब है नियम रूप से आना। किससे आना? तो भैया आप किसी को कार्ड दो तो विचार करना, आमंत्रण लिखना कि निमंत्रण लिखना। संस्कृत का है भाई साहब, थोड़ी बहुत संस्कृत का ज्ञान हो तो लोगों को पता चले कि आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है। तो उसने बौद्ध साधुओं से कहा, आज तो आपका भोजन के आमंत्रण है, क्योंकि बौद्ध साधुओं से वो हट तो कर नहीं सकते थे। अगर आपकी इच्छा हो तो आज आप हमारे घर में भोजन के लिए पधारें। और
उसने बौद्ध साधुओं को भोजन के लिए बुलाया। सती नीली ने और घर में रहने वाली उसकी नंद ने, सबने उन बौद्ध साधुओं का बहुत आदर सत्कार किया और आदर सत्कार कर दोनों बौद्ध भिक्षुकों के लिए भोजन लगाया। अब क्या होता है, भोजन में मिठाइयां भी परसी गई, सब्जी भी परसी गई, पूरी भी परसी गई, 56 प्रकार के भोग परसे गए, क्योंकि वह उसका ससुर, उसका पति, वो तो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, तो उन गुरुओं के लिए क्या कमी छोड़ता। सारे 56 भोगों की व्यवस्था की गई और फिर आराम से उन्होंने अपना भोजन किया और भोजन करके वे जाने लगे। और जाते जाते वो गेट पर देखते हैं, अरे हमारी जो चप्पल थी वो कहाँ गई। वो विचार करने लगते हैं, वो अपने शिष्य को बोलते हैं, जाओ पूछ कर आओ रानी से कि हमारी जो चप्पल थी वो कहाँ गई। बंधुओं, संस्कृत में चप्पल को क्या बोलते हैं, पाद त्राण, पाद की रक्षा करने। हमारे पाद त्राण कहाँ गए, जाओ पूछ कर आओ रानी से, कहाँ गए पाद त्राण। यही घटना राजा सैनिक की पत्नी चेलना के साथ भी घटित हुई। और क्या होता है, अब वह बौद्ध भिक्षु रानी से पूछने जाता है कि बताओ हमारे पाद त्राण कहाँ गए, हमारी चप्पल कहाँ गई, पूछ के आओ, पूछ के आओ। और पूछता है कि हे रानी, ये हमारी चप्पल हमने बाहर उतारी थी, वो कहाँ गई। तो रानी बाहर आती है और बोलती है, सुनो, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो धर्मात्मा हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप खुद ही ज्ञान लगाकर देख लीजिए ना आपकी चप्पल कहाँ है। वो कहते हैं, अरे तुम हमारा अपमान करती हो, तुमने हमें भोजन पे बुलाया, हम आए और तुम हमारी चप्पलों को छुपाकर पूछती हो कि वो चप्पल कहाँ है। महाराज, वो रानी बोलती, महाराज नहीं नहीं, मैं आपका अपमान नहीं कर रही, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही हूँ कि आप तो अपने को दिव्य ज्ञानी मानते हैं ना, आप तो अपने को त्रिकालदर्शी मानते हैं ना, आपकी चप्पल कहाँ गई बताओ ना, ज्ञान लगाओ ना। वहां पर फिर ससुर को बात पता चलती है, वो समुद्रदत्त आता है, बोलता है, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ। तो वह बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, ये रानी ने हमारा अपमान किया है, अपमान किया है। और फिर रानी ने अपमान किया और वह दोनों बौद्ध भिक्षु लज्जित होकर चले जाते हैं। समुद्रदत्त को अंदर ही अंदर बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, ये कर क्या सकता है। और उसकी जो नंद थी उसे भी बहुत तेज गुस्सा है। उसने कहा, अब तो मैं अपने बौद्ध भिक्षुओं के अपमान का बदला लेकर रहूंगी। और फिर उसने एक युक्ति लगाई। पता है बंधुओं फिर क्या हुआ, सती नीली पर उसने सील को बिगाड़ने का आरोप लगा दिया। कहने लगी, पूरे नगर में एक बात फैला दी, ये नीली व्यभिचारिणी है, ये नीली सत स्त्री नहीं है, और पूरे नगर में उसकी बदनामी कर दी। नीली जो कि सती थी, जो ब्रह्मचर्य की रक्षा में परायण थी, जो ब्रह्मचर्य के लिए प्रसिद्ध हुई, उनके लिए इतने अपमानजनक शब्द सती नीली अपने कर्मों देह को विचारने लगती है। अरे अब तो मुझे संसार में नहीं रहना, ये अपमान जब शब्द मुझसे सुने नहीं जाते। और वह विचार कर कर जिन मंदिर में चली जाती है और जिन मंदिर में जाकर नियम ले लेती है, जब तक मेरे इस अपमान का, जब तक मेरे पे दोष लगाए गए वह दोष दूर नहीं हो जाते, तब तक मेरे अन्न पान का त्याग है। और वह भगवान के सामने ध्यान की मुद्रा में बैठ जाती है। बंधुओं, ध्यान में इतनी अडिग हो जाती है, ध्यान में इतनी लीन हो जाती है कि भोजन पानी का त्याग कर देती। और फिर क्या होता है, उनकी ध्यान की दृढ़ता को देखकर पुर देवता का सिंहासन कंपायमान हो जाता है, हिलने लगता है, डोलने लगता है। वह पुर देवता अपना अवधिज्ञान लगाता है कि आज मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है, कंपायमान क्यों हो रहा है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। और फिर वो अपना अवधि ज्ञान से जानता है कि अरे मध्य लोक में एक सती नीली है, जिन पर व्यभिचारिणी पने का आरोप लगाया। अरे वह तो सती है और उन पर ऐसा आरोप। तो वह पुर देवी वहां जाती है और सती की कान में बोल के आती है कि सुनो सती, यहाँ पर तुम्हें राज्य सैनिक लेने के लिए आएंगे,
तुम उनके साथ चली जाना और वहां पर दरवाजे पर अपना पैर स्पर्श कर देना, तो जो दरवाजे बंद होंगे वो खुल जाएंगे। और पुर देवी वहां से चली जाती है। और फिर क्या होता है, पुर देवी फिर क्या करती है, पूरे नगर के चारों ओर जितने भी दरवाजे थे सबको बंद कर देती है। और वहां पर जितने भी राजा और श्रेष्ठी गण थे उनको एक स्वप्न देती है कि नगर के सुबह होते ही नगर के सारे दरवाजे बंद मिलेंगे और वह दरवाजे कैसे भी नहीं खुलेंगे। उस दरवाजों को खोलने के लिए कोई जो सती स्त्री होगी, जो ब्रह्मचर्य के परायण में निष्णात होगी, उस स्त्री के पैर का स्पर्श होगा तभी उस नगर के दरवाजे खुलेंगे। और फिर क्या होता है, सुबह होती है, सभी लोगों की निद्रा भंग होती है। और फिर क्या देखते हैं, जिन लोगों को नगर से बाहर जाना था और जिन लोगों को नगर में आना था वो दरवाजे को खोलने का प्रयत्न करते हैं पर दरवाजे खुलते नहीं। सभी लोग उस नगरी में बंद हैं, बाहर से लोग आना चाहते हैं वो भी नहीं आ पा रहे। सारे ओर त्राही माम मच गया, क्योंकि भोजन भी बाहर से आता था, अनाज की व्यवस्था भी बाहर से होती थी। अब कुछ आना जाना नहीं रहा और दरवाजे बंद हो गए। सब जगह त्राही माम मच रहा था। अरे हम नगर से बाहर जा रहे थे, हमें तो खेती करना था, हमें तो पानी भर के लाना था, पर अब क्या करें, ना अन्न की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था, क्या करें। जब इस बात की सूचना राजा को मिलती है तो राजा फौरन अपने मंत्रियों की मीटिंग बुलवाते हैं और मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते हुए कहते हैं, अरे मुझे रात्रि के पिछले पहर में एक स्वप्न आया था। उस स्वप्न में मैंने देखा कि मुझे स्वप्न में बताया गया कि प्रातः होते ही सारे दरवाजे बंद मिलेंगे और वह दरवाजे कब खुलेंगे, जब कोई सती ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री उस दरवाजे से अपने पैर का स्पर्श करेगी तब वह दरवाजे खुलेंगे। तो क्या होता है, वह अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहा है। तभी और जो श्रेष्ठी जन नगर में रहने वाले थे, जो धर्मात्मा जीव थे, वो भी बोलते हैं, हमें भी रात्रि के पिछले पैर में ऐसा स्वप्न आया। तो राजा समझ गया। तो राजा कहता है, नगर में जितनी भी स्त्रियां हैं सबको बाहर बुलाया जाए और सबके पैर के स्पर्श से दरवाजा खोलने का प्रयत्न किया गया। हजारों स्त्रियां लाइन लगा के खड़ी हुई और एक एक स्त्री के पैर का स्पर्श दरवाजे से किया जा रहा है। लेकिन क्या होता है, हजारों स्त्रियों के पैर लगते तो हैं पर दरवाजा नहीं खुलता। राजा फिर विडंबना में पड़ जाते हैं, अरे इन हजारों स्त्रियों में से एक भी स्त्री शीलवती नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि मुझे रात को स्वप्न आया था, कोई शीलवती स्त्री अगर दरवाजे से अपना पैर स्पर्श करेगी तो दरवाजा खुल जाएगा। हजारों हजार नगर की जितनी भी स्त्रियां थी सबने पैर का स्पर्श किया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया, अरे सारी स्त्रियां तो आ गई, अब नगर में कौन सी स्त्री है जिसके पैर के स्पर्श से दरवाजा खुलेगा। राजा चारों ओर अपने सैनिकों को भेजता है, कहता है अगर नगर में कोई भी स्त्री बाकी हो तो उसको उठाकर यहाँ लाओ, क्योंकि ये बड़ी विडंबना का समय है, पूरे नगर में हाहाकार मच रहा है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो सैनिक चारों ओर नगर के जाते हैं और देखते हैं चार सैनिक कि एक स्त्री मंदिर में ध्यानस्थ बैठी हुई है और वे चारों ही जो राजा के सैनिक थे वो स्त्री को देखते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं। सती नीली समझ गई कि उस पुर देवी ने मुझसे कहा था कि 4 सैनिक आएंगे राजा के जो तुम्हें ले जाएंगे, उनके साथ चले जाना। तो फिर सती नीली ने विचार किया इसमें रोकने की बात क्या है और सती नीली उन सैनिकों के साथ चली गई। और फिर क्या होता है, फिर सती नीली का पैर का स्पर्श दरवाजों से किया जाता है, एक एक करके नगर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। चारों ओर ब्रह्मचर्य की जय जयकार होने लगी और सब जय जयकार करने लगे, बोलो सती नीली की जय, सती नीली की जय। और चारों ओर ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा गाई जाती है। राजा उस सती नीली को भेंट में बहुत सारी संपत्ति दे देता है। बंधुओं, सील ही सबसे बड़ा धन है, सील ही हमारा श्रृंगार है।
सचमुच इन जड़ वस्त्रों से कोई सुंदरता नहीं आती। जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो इसके अंदर आत्म का रूप से सकता है। बंधु, हम अपनी सुंदरता शरीर से मानते हैं, सचमुच हमारा श्रृंगार तो सील से होना चाहिए। सील ही हमारा आभूषण है। बोले सचमुच हम सोचते हैं कि कान, ये नख, इनकी शोभा शरीर पे लगाने से है। सचमुच मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तोरा मानी, सत्य शास्त्र श्रवण है सुमिनों का, कुंडल तो अज्ञान। हम क्या सोचते हैं, हम अपने मस्तक पर कोई चूड़ामणि लगा लेंगे तो हम सुंदर दिखेंगे। सचमुच बंधुओं, गुरु की आज्ञा ही चूड़ामणि है। यह मस्तक पर चूड़ामणि लगाने से कोई सुंदरता मिलने वाली नहीं है। और कानों की शोभा तो कुंडल में है, कुंडल में नहीं है। कानों की शोभा तो जुनैद भगवान के वचनों में है। इसलिए बंधुओं, ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा है और चारों ओर सभी की जय जयकार होने लगे। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली, ब्रह्मचर्य में जीवन देश पर बात कहूं मैं खरी खरी। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली, ब्रह्मचर्य में जीवन लेस पर बात कहूं मैं खरी खरी। फिर क्या होता है, सती नीली की ब्रह्मचर्य की जय जयकार चारों ओर होने लगती है तो उसके ससुर, उसके पति, उसके ननद को भी बड़ा दुख होता है। अरे ये तो सती थी, इस सती पर हमने उत्सर्ग किया है, हमसे बड़ा पापी, हमसे बड़ा दुरात्मा कोई होगा नहीं। और वह अंदर ही अंदर पश्चाताप करने लगे। वह सती नीली से क्षमा याचना करते हैं तो सती नीली कहती है, मैंने आप पर क्रोध किया ही कब था। आप तो सती नीली तो वास्तविकता में क्षमा की भंडार थी। वह अपने पति को, अपने ससुर को और अपने नंद को क्षमा कर देती है और चारों ओर ब्रह्मचर्य की जय जयकार होने लगती है। जैन धर्म के मंगल गान सुनाई देते हैं और सभी लोग जयकारा लगाते हैं। बोलो जैन धर्म की। इस मंगल में कथा से हमें ब्रह्मचर्य की प्रेरणा मिलती है। अगर आपका ब्रह्मचर्य दृढ़ है तो स्वर्ग के जो देव हैं उनके सिंहासन भी कंपायमान हो जाते हैं। तो सती नीले की कथा हमें ब्रह्मचर्य की प्रेरणा देती है। ऐसा ब्रह्मचर्य हम भी जीवन में अपनाएं। इसी मंगल में भाव सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में